आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, हिंदी में अगर मैं बोलूँ। ज्योग्राफी हमारे अर्थ के बारे में, जो हमारा प्लेनेट है, पृथ्वी हो गया या जो भी हमारे सोलार सिस्टम हो गए या जो भी मतलब यूनिवर्स में है, मिल्की वेज में है, वो सारी चीज़ों का एक अध्ययन है। यानी कि एक पूरी की उसका बारे में बताया गया है विस्तार पूर्वक कि ये चीज इसमें है। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम कि इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो कभी कभी एक नंबर के सवाल में आपके एमसीक्यू बेस्ड में ये आ जाता है, कॉस्मोलॉजी। कि अगर आप यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हो तो उस स्टडी का भी तो एक नाम होगा, तो वो नाम ये है। ठीक है। अब गैलेक्सी क्या है? देखो, गैलेक्सी का मतलब आप ये समझो, बिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स। बिलियंस ऑफ स्टार्स के अंदर मतलब कि जो ब्रह्मांड में, कि हमारा ग्रह अकेला ऐसा नहीं है या हमारा सोलर सिस्टम ऐसा अकेला नहीं है जो मौजूद है। बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, लेकिन जो जीवन है वो हमारे अर्थ में। ठीक है। अब जो इसमें ये देखो कि भाई इसमें भी यही बता रखा है, इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, डस्ट एंड लाइट गैसेस ऑन ग्रेविटी। देखो क्या होता है, डस्ट और गैसेस, अगर मैं मेनली कहूं तो यही एक चीज है, ऐसी दोनों, जिससे कि यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, बना है। कैसे बना है? रिएक्शन से बना है। अलग अलग गैसें अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती हैं, तब जाके विस्फोट होता है। विस्फोट होता है तब जाके नया कोई उल्का पिंड बनता है। उल्का पिंड इन द सेंस कोई एस्ट्रॉयड बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, एक नंबर पे ये भी आ जाएगा, एंड्रोमेडा। ये हमारी गैलेक्सी, हमारी जो मिल्की वे है उसके नियरेस्ट सबसे छोटी मिल्की वे है। मतलब छोटी है लेकिन पास में है, कहने का मतलब ये है। अब देखो, बिग बिग बैंग थ्योरी में भी आता है। बिग बैंग थ्योरी हमेशा 2 नंबर पे आएगी, कि इसमें बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है आपकी, कि बिग बैंग थ्योरी से आप क्या समझते हो और उस ऑथर ने ऐसा क्या बोला कि उसकी थ्योरी इतनी अच्छी लगी और लोगों ने उसको पसंद किया। उसने ये कहा, हाँ, उसने ये कहा कि भैया, दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में गैस और धूल से बने हुए चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। देखो, इसमें ये लिखा हुआ भी है, 15 बिलियन ईयर्स एगो से ये काम होता हुआ आ रहा है। जब इंसान नहीं थे तब भी होता हुआ आ रहा है। पहले पहले पृथ्वी क्या थी? आग का गोला थी पहले पृथ्वी। कैसे हुई, उसमें जीवन कैसे बसा? जीवन ऐसे बसा कि इसमें जो थे, पहले ये आग का गोला थी, कि इसमें ना गैसेस बहुत थी, लाइक नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह थी। तो इन्होंने क्या करा, ये धुआं धुआं जो था वो जाके देखो जमता गया, जमता गया, जमता गया, जमता गया। तो उसमें भी गैसेस बनी। गैसेस बनी तो नमी बनी। नमी बनी तो फिर पानी बना। कहते हैं कई ऑथर्स का, और रिसर्च में भी ये सामने आया था, कि जो हमारा अर्थ है वो पानी की देन से ही बना हुआ है। जो भी, मान लो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, वो जब विस्फोट होते हैं तो आपको, जहां पे आसपास का एरिया हो गया या आसपास की कंट्री हो गई, तो वो ना भूकंप आता है वहां पे। देखा है, सुना भी होगा आपने, कि मान लो आज वहां पे फलानी जगह में भूकंप, क्या नाम है, ज्वालामुखी फट गया, तो भूकंप का एहसास हुआ हमें। क्यों होता है? क्योंकि जो भूकंप, जो ज्वालामुखी है वो धरती के बिल्कुल सरफेस से जुड़ा हुआ होता है सर। नीचे से जो लावा निकलता है ना उसका, वो एक ऐसा लगता है कि जैसे धरती उल्टी कर रही हो। तो ऐसी, इसी चीज का मैं समझाना चाह रहा हूं, कि जो हमारी बिग बैंग थ्योरी का मतलब ही यही है कि हमारा प्लेनेट हो गया या गैलेक्सी हो गई, ये सिर्फ गैसेस और धूल मिट्टी के कणों से बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, सोलार सिस्टम समझते हैं। ठीक है।
अच्छा, सोलर सिस्टम से आप लोग क्या समझते हो, थोड़ा बहुत? आप आप लोग कोई चैट, अगर आप भी बता सकते हो अपने चैट बॉक्सेस में कि सोलर सिस्टम से आप लोग क्या समझते हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में पिन कर सकते हो। आप कोई वन, देखो सोलार सिस्टम इन द सेंस कि आपका जो सौर मंडल है, समझ रहे हो कितने ग्रह, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट कितने हैं, वैसे तो थे 9 लेकिन नासा ने एक हटा दिया है, क्योंकि हाँ, ठीक है। तो सोलार सिस्टम में दो कैटेगरी बांट रखी है। पहले कि जो सूर्य से बिल्कुल नजदीक है, दूसरे वो जिसमें रिएक्शन होते रहते हैं, मतलब जीवन नहीं है उसमें, जीवन की ना आशंका है ना हो सकते हैं। एस्ट्रोबैट तो उनके साथ है ना, जैसे शनि ग्रह हो गया हमारा जुपिटर। हम्म। हम्म। वो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है ना, वो जुपिटर के लिए है भाई। जुपिटर ने कहता ना कि एक सुरक्षा कवच, कि मेरे पास जो भी आएगा वो पहले उससे टकराएगा। तो जुपिटर जो है ना अपने साथ खींचता, तो उसमें आपने एक जब उसकी इमेज देखी होगी जुपिटर की, तो उसमें इतना छोटा सा गोला सा बन रहा होगा, जो ये शो करता है कि वहां पे जो है ना कई अरबों सालों से बवंडर घूम रहा है, टोर्नेडो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। हाँ? नहीं नहीं, माउंटेन कहने वाली बात है यार ये तो। बट ये था कि वहां पे टोर्नेडो घूम रहा है, जिसकी वजह से वहां पे क्या है कि केमिकल रिएक्शंस बहुत होते हैं, गैसी रिएक्शंस बहुत होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ेंगे आपका। अच्छा ये देखो आपका मीटोराइट वगैरह, इसकी मैं आपको सीधी और इजी वे लैंग्वेज में ये समझा देता हूँ। जो जले, मीटोराइट जो जलता हुआ आए और जो धरती में गिर जाए। समझे कुछ? समझे कुछ नहीं समझे? कि एक मीटराइट है, एक उल्का पिंड है, जो कि ऊपर से गिर रहा है जलता हुआ, लेकिन गिरा नहीं। और एक है कि जो गिरा, दोनों में डिफरेंसेस हैं। कि अगर जो मान लो जल रहा है ऊपर, हमें दिख रहा है, कोई शूटिंग स्टार दिख रहा है, तो शूटिंग स्टार क्या हो गया, या तो पास होगा या तो गिर जाएगा। अगर वो पास हो रहा है तो ये हो जाएगा म्यूटेरस। अगर वो पास होके हमारी धरती में गिर गया तो ये हो जाएगा म्यूटेराइट्स। हम्म। हाँ, दोनों होते हैं एस्टेरॉइड है। अच्छा आपके ना, एक चीज मैं और बता दूं, देखो सीयूटी यूजी में आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से देखने मिलेंगे। पहला, आपकी बिग बैंग थ्योरी। दूसरा, कि इंडिया का टाइम कहाँ से मापा गया, यानी कि पता लगाया गया। हाँ, इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसमें आपको एक ही क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया का झुकाव जो है किस तरफ है। मतलब अगर मैं आपसे सीधे और सरल वे में बोलूं, ये मान लो ये हमारा ग्रह है पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी ना पूरा गोल नहीं है। वो देखा संतरा, संतरा बीच में से पिचका होता है और फैला हुआ होता है, सेम एज इट इज है हमारी पृथ्वी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ना कुछ सरफेस ऐसे हैं कि हमें ना 3 भागों में बांट रखा है, टाइमिंग की नोटिस करने के लिए, कि ऊपर का कौन सा है, नीचे का कौन सा, और किस हिसाब से टाइम। अच्छा, वर्ल्ड की जो टाइमिंग फिक्स होती है वो आपकी इंग्लैंड के ग्रीनविच से होती है, जो कि 0 डिग्री पे आता है। अगर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम देखोगे तो उसका ग्रीनविच से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे। हाँ, हाँ माइनस, सॉरी, हाँ प्लस में। तो क्यों? क्योंकि वो 0 डिग्री में ग्रीनविच, वहीं से सारा वर्ल्ड का टाइम जो है कंट्रोल होता है, कि वहां से पता लगा जाता है कि इस देश का ये टाइम होना चाहिए इतनी दूरी पे। जैसे अमेरिका जाते हैं हम लोग,
तो हम देखते हैं कि हमने रात में पहुंचे और वहां पे दिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो एक सरफेस है वो सूरज के सामने रहता है, एक सरफेस है वो ब्लैक हो मतलब डार्कनेस में चला जाता है, तो उससे रात हो जाती है। अच्छा, इसका भी एक फैक्ट की बात मैं आपको बताता हूं, अभी आगे आने वाले उसमें पढ़ेंगे हम बहुत। ठीक है, आगे एक बार इसमें आपको मैं बता देता हूं कि इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या नाम है, एमसीक्यू बेस्ड में ही मिलेंगे। कोई ज्यादा आपको डरने की बात नहीं, जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को टिक कर लेना और उसी को पढ़ के चले जाना, ज्योग्राफी में बेड़ा पार है। ठीक है, पहला कि लॉन्ग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में फर्क ये समझो कि टाइमिंग का। जैसे हम कहते हैं कि भाई, आपने ये सुना होगा कि जब आप गूगल मैप चलाते होंगे, जब आप कोई लोकेशन डालते होंगे, तो जब आपको वो लोकेशन दिखाता है तो उसके साथ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिखाता है कि वो उस चीज का फिक्स पॉइंट है। क्यों है पॉइंट? क्योंकि वो इसके हिसाब से सेट हुआ हुआ है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के। अब आप इसमें पढ़ रहे हैं कि इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ द अर्थ सरफेस, अर्थ पे, क्योंकि वो इक्वल कर रही है, मतलब अर्थ को दो भागों में बांट रही है। अगर मैं एक और ले लेते हैं, ये अर्थ है, इसको दो भागों में बांट रही है, इक्वेटर लिखा हुआ भी है देखो, बिगेस्ट लैटिट्यूड दैट डिवाइड, ये आपके एसओई की बुक में भी है। ठीक है, ज्योग्राफी बच्चे सब्जेक्ट ऐसा है जीएस का कि इसमें जो है ना, आपके उसमें तो खैर ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सिर्फ तीन चार उसमें ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द केसेस हिस्ट्री में ये होता है कि आपका 1857 की लड़ाई दे देते हैं, हड़प्पा सभ्यता दे देते हैं, और ज्यादातर मोस्टली यही केसेस पूछा है। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जिसमें वर्ल्ड वाइड और इंडिया दोनों का पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि भाई आपको जहां पे रह रहे हो, जिस जगह रह रहे हो, उस जगह का आपको पता होना जरूरी है। अब आपका आ जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन? किसी को थोड़ा कुछ पता? सारे पीसीएम वाले हो आप? आर्ट्स? आपको तो पता ही होगा। नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन ये होती है कि जैसे मैंने आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बताया कि आप, जो हमारा अर्थ है वो दो सरफेसेस में काट काट दिया गया है। जो फर्स्ट सरफेस है वो आपके टाइमिंग होता है ना, और जगह बताने के काम आते हैं, दोनों ही फेसेस जो कि फिक्स कर रखे कि आपको यहां, जैसे मान लो आज मुझे इंडिया से आबू धाबी जाना है, या अगर मुझे दुबई जाना है, तो मुझे वहां का टाइम कैसे पता चलेगा कि मैं वहां पे, देखो आबू धाबी जो है, एक डायग्राम उसे समझते हैं, कुछ इस तरह का सा दिखता है हमारा वर्ल्ड का मैप। इस तरह से, ये आपका अमेरिका हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका ब्राजील हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक, मैं कैसा समझा रहा हूं एज अ एग्जांपल, कि आपका कुछ इस तरीके से दिखता है वर्ल्ड का मैप। हाँ, रशिया तो आ तो गया, रशिया यूरोप में कब से आने लग गया रशिया? भाई मैं महाद्वीप की बात कर रहा हूँ दोस्त, महाद्वीप समझते हो ना? हाँ, कॉन्टिनेंट। तो ये एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अलग अलग द्वीप के ना अलग अलग कुछ पैरामीटर्स होते हैं, टाइम्स होते हैं, मौसम भी होते हैं।
जैसे अगर हम नॉर्थ नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में आपने सुना होगा कि नॉर्थ और साउथ पोल में सबसे ज्यादा जो है ठंड पड़ती है, ग्लेशियर है, पहाड़ है। वो क्यों है? क्योंकि उधर जो है सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, और हमारा जो सरफेस है वो बिल्कुल सामने का, मतलब सूरज है। जैसे मैं अभी आपको एक और बताता हूँ। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है? ये सूरज समझ लो, ये अपना अर्थ समझ लो एग्जाम्पल के, ठीक है? अब आपको एक जान के बड़ी थोड़ा सा कंफ्यूजन सा होगा कि जब पृथ्वी सूरज के पास आती है तो ठंड हो जाती है, और जब दूर जाती है जब गर्मी हो जाती है ना फैक्ट? है फैक्ट। क्यों? अगर मैं आपसे सीधा एक ये बोलूं कि दो चीजें करते हैं हम। आपकी एसओई की बुक में तो खैर बहुत इजी वे में जो है बिल्कुल पॉइंट ही बता दे कि आपको सिर्फ हलवा खाना है, और कुछ नहीं, आपको हलवा खा के वहां पे जाके कि बताना है कि इंग्रेडिएंट क्या डले हुए हैं हलवे में, बस, ठीक है? लेकिन मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि फायदा क्या है, खा तो लिया हमने, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह का आपका अ, देखो सोलर सिस्टम दिख रहा है आपको, ठीक है? अर्थ जो है कुछ इस तरीके से है। ये आप सन समझ लो, और ये आप पृथ्वी समझ लो। दो जगह, अगर पृथ्वी सबसे करीब होगी तो ठंड हो जाती है ज्यादा, और दूर होगी तो गर्मी हो जाएगी। इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि आपने कभी सुना है कि आपने कभी किसी को, मतलब टॉर्च जलाई हो और एक सरफेस में ना लाइन ऐसे निकल के जाती है, सुना है, देखा भी होगा कभी, ऐसे निकल के। तो सेम एज इट इज यही थ्योरी हमारी प्लेनेट में, अर्थ में भी लागू होती है, कि जब वो पास होता है ना भाई, तो जो रोशनी है ना वो उसके ऐसे निकल के जाती है। लेकिन जब वो दूर होता है ना प्लेनेट हमारा, तो उसकी रोशनी बिल्कुल सीधे आती है। अभी हमारा जो है 4 जून को सबसे ज्यादा दूर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी भी उसी दिन पड़ती है। और आगे बढ़ते हैं। देखो आपका ना जो ये थोड़ी सी ना क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखो 24 आवर जो है वो कंप्लीट है। इंडिया को 82.5 डिग्री, 82.5 से मापा गया, यानी कि कैलकुलेट किया गया है कि उसकी टाइमिंग ग्रीनविच से इतनी दूरी पे होगी तो इतना टाइम निकलेगा। तो आपका हमारा जो टाइम है ग्रीनविच से, वो, ये आप नोट कर लो सर, कैलकुलेशन में भी आता है कि आपको टाइमिंग निकालनी पड़ेगी। वो किसी भी स्टेट का दे देगा। मैं आपको साफ और क्लियर बता दूं, जैसे अभी डीएसएसबी के पेपर में एक एक चीज पूछी गई थी कि आपको दुबई का स्टैंडर्ड टाइम से इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम का पता करना है, तो आप कैसे करोगे? और उसके ऊपर उन्होंने 4 एमसीक्यूज दे दिए थे। अब जो एग्जामिनर था, जो इन्विजिलेटर था, तो मैं एग्जाम देने गया। तो एग्जाम देने जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं भूल गया। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक क्लू दिया कि ग्रीनविच का 0 डिग्री है, और वो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 82.5 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो आप। मतलब 5.5 घंटे। आबू धाबी अगर मैं देखूं तो आबू धाबी अमेरिका के, जैसे ये अमेरिका है, और यहाँ पे आप लोग यूनाइटेड अरब अमीरेट समझ लो, और यहाँ पे इंडिया समझ लो।
तो इसमें अगर देखा जाए तो 4.5, और इसमें देखा जाए तो 5.5। दूरी, टाइम और डिग्री, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का फर्क आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड के हिसाब से उसकी टाइमिंग 4.5 हो रही थी। एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो करेक्ट है वो आपको आपकी एसओई की बुक में मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ड्राफ्ट पैनल, और आप ये वाला एक बार टिक मार्क जरूर कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स कई बार 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी पूछा जाता है कि इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एग्जामिनर को डिफाइन कर दिया जाए कि कौन सी चीज किस चीज के बारे में है। हाँ, देखो, मैं आपको सीधा और सरल तरीका बताता हूँ इस चीज का। इनर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो सूरज के सबसे करीब होते हैं। इतना याद रख लो, आप बना लोगे कि आप जैसे ही देखोगे ना कि ये सूरज के, देखो लिखा हुआ भी है कौन कौन से प्लैनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो सूरज के सबसे करीब है। अब आउटर प्लैनेट्स जो सूरज के हैं दूर है, कौन कौन से हैं भाई? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। अब आता है तीसरा। तीसरा तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा सिर्फ धूल और गैसों का है। उल्का पिंड जिसे हम कहते हैं कि आज वहां पे फलानी जगह में, अमेरिका के इस जगह में उल्का पिंड गिर गया, 200 लोग घायल, सॉरी 100 लोग मर गए, 200 लोग घायल। तो सुना है ना? तो यही चीज है बस। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा अर्थ एक ऐसी चीज है जिसमें अगर जीवन देने की शक्ति है तो पूरी तरीके से जीवन को खत्म करने की भी पूरी शक्ति होती है इसमें। अब आप इस तरीके से समझिए कि एक इतना बड़ा, क्या पूछा? एडमिट हुआ? सो सो के जागते हैं भाई। अच्छा, देखो, कहाँ पे था मेरे को, वही तो बात है, लय तोड़ देते हैं। तो जो हमारा अर्थ है उसमें जब जो जीवन भी देता है लेकिन उसको ना खत्म करने की भी पूरी ताकत रखता है सर। जब कोई एक उल्का पिंड हो गया, ये जो आपका कोई भी ऐसा पथरीला ग्रह हो गया, जब टकराता है तो उसमें इतनी फोर्स लगती है। फोर्स समझते हो? आपके 9th के चैप्टर का भी, 9th की साइंस की बुक का 8वां चैप्टर भी इसी के बारे में था कि फोर्स पढ़नी है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो फोर्स लगती है ना सर, इतनी लगती है कि वो जल जाता है पत्थर। अगर आप बारिश को देखोगे, जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें देखी हैं कितनी छोटी हो जाती हैं, लेकिन जब गिरती है ना तो वो इतनी इतनी मोटी होती हैं। तो वो नीचे गिरते 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 छोटी हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जल भी जाती हैं। क्योंकि पानी तो होता है, वो आप कहोगे कि पानी सर कैसे जल गया? पानी जलेगा नहीं तो भाप तो बन जाएगा, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। इसके इसका आपको 3 पॉइंट समझ आ गए पूरी तरीके से? मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझाया है कि इसका मतलब ये है कि जो सूरज के करीब है, इसका मतलब ये है कि जो सूरज के बिल्कुल भी पास नहीं है, इसका मतलब ये है जो धूल और कण से, ये देखो लिख रहा है ना, इस ये एक वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, बताता हूँ आगे, ठीक है। तो आप इसमें ये देखो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, प्लाटो प्रोसेसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ना आपको इसके बारे में भी सुनना है। 2 थ्योरीज आती है सर, आप टिक कर लीजिएगा। ये वाली, इसका भी मतलब देखो सेम ही है कि जो सूरज के पास हो, लेकिन नाम दे रखा है इसका, लिख रखा है ना। क्या है कि जो सन की पोजीशन के बिल्कुल अर्थ जो है, अगर पोजीशन से क्या, सॉरी, पहले जो सन की जो अर्थ की जो पोजीशन है, अगर सन के पास आएगी तो ये होगी, क्या होगी? पैरेल हम्म हम्म
अल्फिनेशन ऑफ फादर, जो पोजीशन जो है, जो मैंने आपको बताया था कि वो जो दूर जाती है और पास आती है। अगर वो दूर है, हाँ, तो ये होगा, क्या नाम है आपका, एक तो, हाँ, अफिलियन। और अगर वो पास होगा, हाँ, बच्चे यार, हाँ, आऊंगा आऊंगा भाई, आऊंगा, चिंता मत करो, सब कुछ याद है मुझे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा है ना कि अगर मैं तुम्हारे ज्यादा मैगी खिला दूंगा तो पेट खराब हो जाता है ना। तो जिस चीज में मजा आता रहे तो वो पढ़ती रहनी चाहिए। अच्छा, आपको ना वर्ल्ड की ज्योग्राफी में दो तीन चीजें पढ़नी है। पहले आप सुन लो, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो नदी है वो नील है, ये बात याद रखना, एक में एक नंबर पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि रॉक्स पे, रॉक्स पे भी आपको एक तो ये वाला टिक कर लो, और एक ये वाला, और एक ये वाला, इसको थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। मेजर माउंटेन्स, हाँ, मेजर माउंटेन्स में से आपका आ सकता है, तो इसको पूरा ही टिक कर लेना। एनटीए वालों को कुछ पता नहीं रहता, समझदार बहुत है वो एनटीए वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जो आपकी एसओई बुक में दे रखा है ना, आपको सीधा पॉइंट दे रखे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी डीप में। तो बेटर यही है कि आपको पॉइंट पढ़ना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं ही करूंगा। ठीक है, तो पॉइंटों को आप ध्यान से देखिएगा, और पढ़, जो बुक है उसे पढ़ के जरूर जाना है सर। बिना पढ़े बुक को कोई पढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि जो बुक है उसी में से पूछा जाएगा। आपकी जो सीयूटी की, जो एसओई की जो बुक है, उसको डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि जो आपकी सीयूटी में ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब आके देखते हैं, नहीं ये नहीं आएगा। ओ, ओशंस, आपको सबको पता होगा थोड़ा बहुत तो ओशंस के बारे में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। ठीक है, डीप पॉइंट, जावा ट्रिच, आगे। अच्छा, इनमें भी ना थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, ये जो ओशंस हैं, ओशंस में आप ये समझो कि जो हमारे ओशन है, हमारा सबसे नियरेस्ट ओशन कौन सा है, इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ये, मरीना, डीपेस्ट, समझ। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पैसिफिक का देख लिया, हाँ सही कह रहे हो आप, जावा है, जावा, सॉरी। ये डीपेस्ट पॉइंट इतना है कि आपका एक माउंट एवरेस्ट इसमें आ जाएगा, इतना डीप है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ वर्ल्ड। लोकल विंड्स, नहीं और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में दो तीन चीजें जो हैं वो सिमिलर आती हैं। पहला तो ये कि इंडिया की लंबाई कितनी है, बट 32,87,000। ठीक है, इसमें आप टिक कर लीजिएगा, स्क्वायर फुट रहती है। और जो वर्ल्ड का एरिया है वो 2.52 एरिया जो है वो इनके पास है, इंडिया के पास। ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में मैंने जैसे आपको बताया था, इंडिया की वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन है। मतलब पूरी दुनिया का 16% हम हमारे लोगों के पास ही है, मतलब, हाँ, तो 140 करोड़ है। एक नया पाकिस्तान तो हम ऐसे ही बना देंगे। सॉरी, कनाडा, कनाडा, इस इतनी पॉपुलेशन में कितने कनाडा बन जाएंगे। अच्छा, और हाईएस्ट पॉइंट भी याद कर लेना भाई आप। अच्छा, जो गंगा नदी है, आपको उसका स्टार्टिंग और एंड पता है कहाँ पे है, किसी को, एनीवन? अच्छा, गंगा नदी से आप क्या समझते हो, कुछ तो मतलब, गंगा नदी क्या है? चलो पुराणी की बता दो, कुछ तो पता होगा, कहाँ से है, किसने दिया, कि कहाँ। शिव जी के सर से नहीं निकली थी सर,
उसका भी एक कारण था, है। नहीं, उसका भी मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ था, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है, आएगा जरूर, देख लेना। रामायण का आएगा, रामायण का और इसका भी आता है, एक क्वेश्चन फंसता है रामायण का और भगवत गीता का। हाँ। नहीं, पढ़ना नहीं, जो आएगा वही बता रहा हूँ। तो ऐसा था कि हमारा जो क्या नाम है, गंगा नदी का उद्गम हुआ था, भगवान विष्णु के अंगूठे से ब्लड की एक बूंद निकली थी, जो कि उसका प्रवाह इतना तेज था कि जो ब्रह्मा जी ने उनको अपने, जो होता है ना लोटा, कमंडल, उसमें उनको रख लिया था कि अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि अगर ये अब गिरी तो पूरी धरती को, इतना वेग था, मतलब इतना वेग था कि वो लेती, मतलब सबको बहाती हुई चलती। तब समय आने पर क्या करा कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव जी से ये कहा कि सर, प्रभु, आप जो है, इतना तेज प्रवाह है लेकिन इसका टाइम हो गया, लेकिन इतनी तेज प्रवाह है तो ये जब गिरेगी तो सबको लेती हुई डूबेगी। तब भगवान शिव ने ये कहा था कि भाई, गिरेगी तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, तो मैं नीचे बैठ जा, तुम मेरी जटाओं में करना, ताकि मैं उसका फ्लो कम कर दूंगा। तो ये आता भी है और नहीं भी आता। एनटीए वालों में कोई अगर पंडित बैठा होगा तो पूछ लेगा वरना नहीं पूछते, ठीक है। और आपका यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9 है, ठीक है। और सर केरल लेटेस्ट। अच्छा भाई, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा कहते हो आप? स्मॉल, इंडिया का सबसे स्मॉल स्टेट कौन सा है? एनीवन? ह्यूमैनिटीज वालों? गोवा। देख लिया टिक करते हुए सबसे बिगेस्ट, मोस्ट पॉपुलर पॉपुलेशन वाला स्टेट? यूपी। यूपी। आधे ज्यादा यूपी में है। लोगों से पूछते हो कहाँ से हो भैया, अरे यूपी से हैं हम, ये वाले हैं, यूपी वाले। इनफैक्ट मैं भी मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, देखो, इसमें जो है ना, एक ना हमारी पढ़ने की संरक्षण दर, आपको इंग्लिश वालों को मैं समझा दूं कि आपका जो आएगा कि पॉपुलेशन को किस चीज में, मतलब जो उनकी पढ़ने लिखने का सबसे आगे स्टेट कौन सा है, सीधा और सिंपल। हाँ, 100% हो गई रिसेंट में, ठीक है। तो केरला जो है इस समय सबसे एजुकेटेड स्टेट है इन इंडिया। सारे पढ़े हुए हैं वहां पे, कोई भी 10वीं 12वीं नहीं है, सारे ग्रेजुएट एमए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ, अच्छा, दो चीजें इसमें और याद करना कि हमारी जो सीमा है वो किन किन देशों से लगती है, ठीक है। लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। अच्छा, म्यांमार, सॉरी, अफगानिस्तान का भी हो गया और भूटान का। पाकिस्तान का वो पूछेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो हम रोज ही पढ़ते हैं। आज पाकिस्तान ने फलाना कर दिया, तो आज आज उसका, इंडिया वालों ने उनका कल्याण कर दिया, ठीक है ये सुनता हूं ना, कि आज कोई काम कर दिया तो इंडिया वालों ने उनका कल्याण कर दिया। चाइना भी बना है, नेपाल। अच्छा, बांग्लादेश की थ्योरी भी एक अलग ही है। इंदिरा जी की सरकार में बांग्लादेश की थ्योरी कुछ इस हिसाब से है कि ये पहले ईस्ट पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान इन द सेंस, ये समझो कि इसमें मोमडन पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा थी बजाय हिंदुओं के, ठीक है। क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, तब इंदिरा गांधी उस समय ना, याया खान नाम सुना होगा आपने, वहां का एक बहुत बड़ा जनरल था आर्मी का। उसने क्या कर रखा था कि ना, हमारे देश को अलग करना, और जितने भी बांग्लादेश में हिंदू थे, मार काट मचा दी सर। ना उसने हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना अपना देखा, ना पराया देखा, कह रहा सारों को खत्म कर दो। तो तब उसमें शायद आपको एक मूवी देखी होगी आपने, सैम बहादुर, सुना है? तब वो हमारे जो थे सबसे बड़े, उस समय से लेकर तक अभी तक उनकी रैंक तक कोई भी आर्मी का ऑफिसर नहीं गया है। उस समय उन्होंने कमांड संभाली, तो ये बोला गया कि जब मीटिंग हुई कि भाई, इंदिरा जी ने ये कहा कि सैम, फलानी कहानी है, अब इनको निपट अब इनका अब इनका मैटर हो गया, इनको निपटाना है।
तो सैम देखो, मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिसमें आपको ना समझने में थोड़ा इजी वे हो जाएगा और मजा भी आता है। तो कह रहा मैटर हो गया। तो कह रहा मैटर तो हो गया, रायता भी फैल गया, रायता फैल गया तो संभालना ही पड़ेगा। तो कह रहा मैं अभी नहीं संभालूंगा, मैं अभी नहीं संभालूंगा, मैं दिसंबर में संभालूंगा। क्यों संभालूंगा दिसंबर में? उसका भी कारण था कि पहला तो ये कि हमारा जो सारे टैंक्स वगैरह हैं, जितने भी लड़ने के इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सर्विस करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि इस समय जो है मॉनसून का भी आने का भी रहता है। तीसरा ये कि हमें रिसोर्सेस और हमारे पास जो मैप्स हैं वो अंग्रेजों के टाइम से हैं। लाइक गलियां अलियां जो भी है वो अंग्रेजों के टाइम से, तो हमें नए मैप्स भी चाहिए। पता चला कि हम जंग में तो लड़ने पहुंच गए, हमें गलियां पता नहीं और लड़ने का पता नहीं कहाँ 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 से घुसे घुसे, तो दुश्मन जो है वो हमारा फायदा उठा लेगा। ठीक है। तो इस चीज में कहा, तो फिर 8 से 11 महीनों का जो वक्त लगा, उसके बाद जो कहा कि भाई क्या हुआ है, बांग्लादेश, इंडिया वालों ने बांग्लादेश को जन्म दिया। तो जो सैम बहादुर थे, उन्हीं की ही स्ट्रेटेजी से बांग्लादेश का जन्म हुआ है। और कुछ इंदिरा जी का भी योगदान रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना सबसे ज्यादा मारकाट की गई थी, सबसे ज्यादा। अपना पराया कोई नहीं देखेगा, मोमडन है कोई नहीं, इंडियन है कोई नहीं, बस ये था। और इनके 90 लाख सैनिक बंदी कर लिए थे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी ने। हाँ, इनके पाकिस्तान के 90 लाख सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। हैं? भाई उनको कह दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जब हार गए तो हार गए, तो मेरे किस काम के, ये तो बेकार पार्टी हो गई ना। अब पढ़ते थोड़े, देखो आपका जो है ना, थोड़े कोई डैम्स का भी आएगा आपका, मैं बता देता हूँ। देखो पंजाब का सुना है आपने? पंजाब, पंजाब का नाम पंजाब ही क्यों पड़ा? कोई मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से बताओ मुझे कि पंजाब का नाम पंजाब ही क्यों पड़ा? क्योंकि वहां 5 नदियां हैं। समझ रहे हो कि मतलब पंजाब का जो देखा है कभी, चावल, गेहूं, कट 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 कितने तेज बोलता है, क्योंकि वहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, पानी चारों तरफ से है। और जहां पे पानी है वहीं सब कुछ है, सूखा हो ही नहीं सकता। चावल वहां का इतना टेस्टी होता है, आप वहां पे जब देखोगे तो खुशबू अलग आती है। जाना कभी पंजाब में, और कोई गया होगा तो मैं कह भी नहीं सकता भाई, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिवर्स, देखो इंपॉर्टेंट रिवर्स में हर बार रिपीटेड होता है। गंगा, झेलम, यमुना, चंबल नहीं होती, इंडस, सतलुज। अच्छा, इनका जो है ना, देखो क्या है कि ये गिरती है बंगाल की खाड़ी पे, गंगा नदी। ठीक है। और ये गिरते हैं चिनाब नदी में। ठीक है। इंडस जो है गिरती है अरेबियन सी में। रावी भी चिनाब में गिरती है। ठीक है। झेलम भी चिनाब में गिरती है। और यमुना, देखो सर, जो दिल्ली जो जिस पे टिकी हुई है, जिस पानी पे टिकी हुई है, यमुना नदी मिल जाती है गंगा में जाके। ठीक है। चंबल का मोस्टली केसेस में नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछे भी तो आपको ये बताना कि चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, जाके यमुना में मिल जाती है। ठीक। नदी भी निकलती है भाई वहां से, सुना है कभी? नदी और सहायक नदी, जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम कहते हैं कि कोई राड़ा हो जाता है तो मैं तेरे को अपने भाई से भिड़वा दूंगा, तो वो ही बात है। ठीक है। ये बढ़ते हुए चलो। अच्छा, नेशनल पार्क्स में ज्यादा कुछ आएगा नहीं, बट आपका थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसमें से, लेकिन नेशनल पार्क में से वो देते नहीं है। हाँ, रिजर्व में से देते हैं थोड़ा बहुत। इसमें से आप ये पढ़ लीजिएगा। हम्म,
मैंगोवर्स ऑफ इंडिया, मिनरल हाँ भाई, मिनरल रिसोर्सेस आप ये पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ से हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कॉपर कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, रिसोर्सेज के ऊपर आ सकता है। ज्यादातर जो होता है वो कोयले के ऊपर आता है भाई, कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम। यूरेनियम का नहीं आएगा, सिल्वर और जिंक का आएगा और डायमंड का आएगा, ये टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम्म। कम है, लेकिन वो चीज पूछेगा ही नहीं। पिछले 8 पेपरों से उसने, देखो किसी भी, मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, मैं बता के जा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी इंडिया का हो या नेशनल हो या इंटरनेशनल पेपर क्रैक करना हो, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो यूपीएससी का ही पेपर क्यों ना हो, हर पेपर को क्रैक करने की ना एक स्ट्रेटेजी होती है कि पहले ना उस पेपर की पढ़ो, उसकी जो है हैसियत और अपनी हैसियत ये पढ़ो कि हम किस हैसियत तक पढ़ सकते हैं और वो किस हैसियत से देते हैं पेपर में। देखो सर, पेपर सेटर्स जो होते हैं ना, वो अलग ही लेवल के बंदे होते हैं। मतलब ये समझ के चलो कि जब कोई पैनल पेपर क्रिएट करता है ना, तो वो इस हद तक करता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ना वो मंगल ग्रह से ट्रांसलेट करा के आते हैं। हिंदी तो भूल ही जाओ, हिंदी तो इतनी खतरनाक बनाता है कि बंदे के दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। तो ये आपको पढ़ लेना है, 2-3 पॉइंट है इसके। अच्छा, स्पाइसेस ऑफ सोल, मतलब कौन सी चीज कहाँ की फेमस है, ये भी आता है भाई, ये भी आता है, पढ़ लेना। डेजर्ट कहाँ का फेमस है, माउंटेन कहाँ पे है, ठीक है। और हाँ, ज्यादातर माउंटेन्स और प्रिटी मच सी, माउंटेन्स के बारे में ही आता है, खैर ज्यादा ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने कभी घेवर खाया है? घेवर कहाँ की मशहूर वो है, डिश? स्टेट स्टेट बताना है सर। आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि कहाँ की है। राजस्थान की है, रंगीलो मारो वाला है ना तो उधर की है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि थोड़े थोड़े पॉइंट है, इसको अभी डीप से अच्छे से समझोगे ना। अगर मैं इसमें डीप की गहराइयों में चला गया तो तुम लौट नहीं पाओगे जो अब तक पढ़ा है वो भूल। अच्छा एक चीज और सर, ये जो है ना, रेलवे हेडक्वार्टर्स, जोन्स, ये आते ही आते हैं, एक नंबर में जरूर फंसेगा ये। कैसे? ज्यादातर पड़ता है सेंट्रल, नॉर्थर्न, ईस्टर्न। ठीक है, देखो ये एक ऐसे हेडक्वार्टर्स है जो आप मान के चलिए, इधर से ही रेलवे की हर यूनिट कंट्रोल होती है कि रेलवे में कौन सी ट्रेन कहाँ चलेगी या कब कौन सी, जैसे कि हम कहते हैं ना कि वंदे भारत है, नई दिल्ली से हरिद्वार या फिर श्रीनगर या जहां पे भी कह दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अच्छा भाई, नेशनल हाईवेज, भाई ये तो धुरंधर वाला क्वेश्चन आया है। नेशनल हाईवे सर आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज और याद रखना कि आपको नेशनल हाईवे में वो आपको ये लिख के नहीं देगा कि न्यू दिल्ली, अंबाला, जलंधर, अमृतसर, नहीं, वो आपको ये कोड लिखेंगे, आपको डिफाइन करना है ये। ठीक है, तो ये कोड्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन, जैसे हम कह रहे हैं कि NH1 न्यू दिल्ली, अंबाला, जलंधर, अमृतसर। आपने कुछ जैसे कि अगर आप अपनी कभी गाड़ी से, कभी कार से गए होंगे, कभी बस से भी गए होंगे, तो वहां पे ना टोल प्लाजा होता है, टोल प्लाजा, तो ये वही टोल प्लाजा है। ठीक है, कई 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 जगह में बाइक्स भी अलाउ है, जैसे अगर टोल प्लाजा में देखें तो बाइक्स अलाउड नहीं है, ओनली फोर व्हीकल और 3 व्हीकल्स ही हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं हाईवेज में 2 व्हीलर भी अलाउड है, जैसे कि आपका ग्वालियर कहाँ गया वो, नहीं नहीं, NH3 है शायद, हाँ NH, नहीं सॉरी सॉरी, आगरा कानपुर वाला, हाँ ये वाला है, क्योंकि मेरठ से होते हुए निकलता है ना ये, इलाहाबाद। ठीक है, अच्छा 12 मेजर पॉइंट्स हैं, ये तो आएगा ही कि क्या
कि जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के वो कहाँ पर हैं, एक्सपोर्ट जहां से रॉ मटेरियल्स निकलता है, या चाइल्ड ऑफ ब्रिटिशन गुजरात, या हर उस जगह से जहां पे उसकी स्पेसिफिक जगह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको यार आपको याद कर लेना है भाई, इसको अगर आप याद नहीं करोगे ना तो एक नंबर में देखो, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर पूछता है स्पेसिफाई, जो हम हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, तो हल्के में मत लेना, वरना एनटीए वाला तुम्हें भी हल्के में ले लेगा। याद मत करो ना, सिर्फ सुनो। याद तो मैंने भी नहीं करा था, मैं सच बता रहा हूं, मैंने याद नहीं करा था। मैंने सिर्फ क्या करा था, जो इंस्ट्रक्टर ने समझाया उसे समझ लिया और जाके बुक को खोल के देख लिया, याद हो जाएगा। 2-3 बार ही पढ़ो, रिवीजन करो, याद सब कुछ हो जाता है। मैथ्स भी, मैथ्स को तो याद नहीं करते ना, उसको तो सॉल्व करते हैं ना, अलग ही है भाई तू। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके नेशनल एयरपोर्ट्स, अच्छा, सबसे आपको इतना पता है, कोई अगर किसी ने इंटरनेशनल फ्लाइट ली हो तो किसी को ये पता है कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती हैं वो किस एयरपोर्ट से उड़ती हैं? हाँ, न्यू दिल्ली। उसके बाद आता है आपका बॉम्बे का, उसके बाद हाँ छत्रपति शिवाजी, उसके बाद आता है आपका बेंगलोर का, और उसके बाद आता है आपका कोलकाता का। कोलकाता की 4th रैंक है, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लो, इंपॉर्टेंट ही है। आगे बढ़ते हैं जी। अरे अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी तो तुम्हारे सामने डिश परोसूंगा मैं, करेले वाली सब्जी। बड़ा खाने में मजा आता है करेले, वैसे तुम्हें पता है। ये वाला हो गया था आपका? नहीं, हाईएस्ट पीक्स ऑफ, कंचनजंगा, नंदा देवी, इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है मोस्टली आपका, कंचनजंगा, नंदा देवी, और बस दो ही क्वेश्चन, दो ही करेगा आपसे। ठीक है, और किस स्टेट में है? ठीक है, ये भी याद रख लेना, सारामती। ठीक। अच्छा, जम्मू कश्मीर में आपने कभी वैष्णो देवी माता का नाम सुना होगा, गए भी होंगे काफी लोग वैष्णो देवी वगैरह। तो वैष्णो देवी अगर मैं आपसे पूछूं तो किस स्टेट में है? कश्मीर में। कश्मीर में किस जगह में? भाई ऐसा नहीं होता, कश्मीर तो तुमने बता दी। यही बात है ना, कल मैं एक क्लाइंट आया था, उनको समझा रहा था, वो कह रहे थे कि मेरी बेटी का जो स्पेसिफिक है पेपर, क्या नाम है, पुणे ही पढ़ना चाहिए। लेकिन पुणे नहीं पढ़ सकता क्योंकि स्टेट सिलेक्शन करने को बोल रहा था एम्स वाले। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्टेट याद रखने से इसमें चल तो जाएगा, लेकिन ये हमेशा एनटीए वाले इतने ज्यादा होते हैं कि वो स्टेट पूछते बहुत कम पूछते हैं, लेकिन वो एरिया जरूर पूरे, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है या कौन सी जगह में। तो एनटीए वाला हमेशा यही पूछेगा। ठीक है, वैसे ज्योग्राफी में मोस्टली आपका इंडिया की बारे में पूछता है कि इंडिया का टाइम और डेट कैसे निकलता है, कि 82.5 डिग्री में है। तो और कहाँ, ग्रीनविच, ये आएगा, और कहीं से नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में कि ग्रीनविच से कितनी दूरी में कितना टाइम है, तो आपको 5.5 घंटे बताना है सर। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। नहीं, आपके उसमें नहीं आएगा बेटा, मैंने डीएसएसबी का दिया था ना। तुम्हारा पेपर है ना, तुम्हारे लेवल का, हमारा पेपर था धुरंधर लेवल का। ठीक है, और बता, अच्छा, एक चीज और, कि बॉर्डर किस किस से लगते हैं हमारे, ये भी आप पढ़ लेना। मैं कह रहा था ना, क्या नाम है तुम्हारा यार, मैं भूल गया। हाँ, कार्तिक, मैं तुमसे कह रहा था ना कि मैं एक एक सरफेस लेके चलूंगा। ठीक है, अभी मैंने चाउमीन बनाई थी, अब मैं मैगी बना रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो पहले ये देखो कि आपकी जो इंडिया के स्टेट है वो कौन कौन किस किस बॉर्डर से लगते हैं। तो पहला जो है आपका, पाकिस्तान का बॉर्डर किस स्टेट से लगता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान किससे लगता है? ओनली जम्मू कश्मीर से। चाइना कहाँ, चाइना की सीमाएं किस स्टेट से हमारी भिड़ती हैं? कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पीओके तो क्या है हमारा, मतलब वो कहते हैं ना कि बेटा बाप से अलग हो गया, लेकिन नाम तो बाप का ही चल रहा है। समझ रहे हो?
कि बेटा बाप से अलग हो गया है, कमाने खाने लग गया है, लेकिन चल तो बाप का नाम रखा है ना, उसका सरनेम तो पापा का ही लग रहा है उसके। तो बस यही है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पढ़ा दिया था आपको, नंदा देवी वाला। अब मैं थोड़ा ना आपको फटाफट एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ उसका, हिंदी वाले का, थोड़ा समझ के चलना। यही पढ़ लो भाई। हम्म, चलो वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो गई, अब इसमें आ जाते हैं। ओ माय गॉड, अब पढ़ाऊंगा भाई। अब रायते का दही बल्ला बनेगा, देखना अभी। देखो इसमें तारे के बारे में देखो, आसान भाषा में लिखा है कि तारे जो है वो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। पिंड इन द सेंस क्या होते हैं? हाँ, ठीक है। इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है, जिनका स्रोत नाभिकीय, मतलब जो उनकी बीच की जो कोण में पाया जाता है, जहां से रिएक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ लो, इससे ज्यादा मत पढ़ना। तारों का जीवन का ये भी तुम्हारे उसमें नहीं आएगा, ये भी तुम्हारे उसमें नहीं आएगा। अच्छा, सन के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। सन जो है, आपको दूर से कितना चमकता है, जब आप बाहर जाते हो तो आपकी आंखों में चुभता है ना। उसका कारण ये है कि उसमें जो रिएक्शन होता है ना, हीलियम नाइट्रोजन, तो उसमें ना बहुत तेज रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो रिएक्शन होने की जो फटता है ना, तो उसकी जो रोशनी होती है वो हमारे ऊपर गिरती है। जैसे कि अभी हमारे इंडिया इंडिया में या पृथ्वी में देख लो, आपको लग रहा हो कि हमारे इंडिया जो वर्ल्ड में गर्मी ज्यादा पड़ रही है। उसका कारण ये है कि ओजोन परत। सर ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाना भूल गया था, लेकिन परतों का हिसाब किताब भी होता है। ठीक है, कौन कौन सी परतें होती हैं? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। लेकिन जो सबसे नीचे होती है ना, जो हमें सांस देती है, वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, हीलियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्टली आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा, नाइट्रोजन पूछेगा और ऑक्सीजन पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म। है, सन का बेटे कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। मैंने क्या, सन का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। देखो सन को तो इन्होंने ऑरेंज भी बना रखा है, ये देखो, बना रखा है, लेकिन वो ऑरेंज भी नहीं है। अरे भाई, उसको देखा भी नहीं जा सकता ढंग से। अपने अपने अपनी छत से देख लो, अगर देखा जा सके तो। नहीं, लेंस भी लगाओगे तब भी नहीं दिख पाएगा भाई, क्योंकि इसके मेन देखो, ये जो लगी हुई है ना, ये देखो, लपटे। मैंने बताया था ना कि विस्फोट होते हैं इसमें, विस्फोट। उसकी चमक से सूरज दूसरों तक चमक पहुंचाता है। अगर ये देखो, ये जो है ना सबसे पास वाला है, सबसे ज्यादा गर्म है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जीवन मिलने की आशंका है, लेकिन ये ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये सूरज के सबसे करीब है। हाँ? मतलब मैं बता रहा हूं ना इस चीज का, कि अगर ये चीज होती, क्योंकि वीनस तो उसके बिल्कुल ठीक पीछे ही है, ज्यादा दूरी थोड़ी ना है। वीनस तो उसके बिल्कुल पीछे, लेकिन अगर इसमें होती है तो इसमें जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस देखो क्या होता है ना सर, अभी जो हमारा गर्मी में जो तापमान रहेगा, 40, 43, 45, समझ लो, इसमें निकलना ऐसा हो जाएगा कि बंदा जाए, खूबसूरत बन के जाए, और कोयला बन के घर आए। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट थोड़ी तुम्हारे उसमें नहीं आएगी। क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं। जो आपको बता दे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ आया आपको? लैटिट्यूड का सीधा सिंपल वक्त समझ आया आपको,
कि हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया है, जिससे टाइम और जगह पता की जा सकती है। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट याद रखो। और जब वो स्क्रीन खोलेगा ना, एनटीए वाला, इतनी बड़ी स्क्रीन में जब आप जाओगे, तो इधर ना आपके फोटो के साथ आपकी एप्लीकेशन नंबर डली हुई होगी, पासवर्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, इधर आपकी टाइमिंग चल रही होगी 60 मिनट की। पर 1 मिनट पे एक क्वेश्चन करना है, गलत मत करके आना, छोड़ के आ जाना अगर जो नहीं आ रहा है। गलत करके आओगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। जितना आता है उतना करके आ जाना, ठीक है। आप यहाँ से लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद आपके सामने सीधा पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे टाइमिंग चलती रहेगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन देखो, एनटीए जो है ना, आपका सीयूटी का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो सिर्फ आपसे ये पूछता है कि जो आपने 12th और 11th में पढ़ा है, कितना पढ़ा है। समझ रहे हो, आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी भी है, ये बस देख के छोड़ दी है, ये ली ही नहीं है। तो होता है, कोई कोई सपोर्ट से पढ़ लेता है, अच्छी रैंक ले आता है। पहले पहले क्या आता था कि भाई मेरिट के बेस में जो पहले अच्छा लिया आता था, वो अच्छा उसको कॉलेज मिल जाता था, बट ये गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिया है। अच्छा, इंडिया की जो टाइमिंग मापी गई है, वो इलाहाबाद के, ओ सॉरी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हम। हाँ, टाइमिंग समझो, टाइमिंग मैं बता देता हूँ, समझ नहीं आई होगी, तुम्हारे ऊपर से चली गई है, मुझे पता है। इंडिया, देखो कोई भी टाइमिंग नापी जाती है जहां पे सबसे पहले सूरज की किरण पहुंचती है। समझ रहे हो, अगर हम कहीं बॉल मार रहे हैं, तो अगर वो स्पेसिफिक जगह जाके लगेगी, तो यही तो पता चलेगा कि शॉट कैसे मारा। अगर विराट कोहली के बल्ले में अगर बॉल आएगी जब भी तो वो हिट करेगा, और नहीं आएगी तो वो वाइड बॉल हो जाएगी। तो ऐसा हिसाब होता है कि इधर जो थी, वो बल्ले में सही बैठ रही थी। यूपी के मिजोरम में, ये एक एक सॉरी, मिर्जापुर में क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, ठीक है। हम्म हम्म। मिर्जा, मैंने क्या बताया कि यार एग्जाम्पल से और समझो। यूपी जो है वो हमारे इंडिया, जैसे अगर देखे जाए तो स्टेट का बिल्कुल सटीक हिस्सा बैठ रहा है, जहां से जो टाइमिंग है वो नोट की जा सकती है। अगर सीधा और सरल वे में मैं आपको समझाऊं कि टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रीनविच की टाइमिंग से, ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच जो है कंट्री तो है, लेकिन वो बिल्कुल सेंटर में है। ये आपका ग्रीनविच हो गया, तो ये सेंटर में हो गई, और ये आपका इंडिया हो गया। अब इसका जो सेंटर है वो तो मिर्जापुर हो गया ना, क्योंकि मिर्जापुर में बिल्कुल सीधी रोशनी आ रही है। समझ रहे हो, सूरज की बिल्कुल सीधी जहां पे पड़े, वहीं से नापी गई है, ठीक है। और हमारे कुछ पृथ्वी का जो एक्चुअल है ना, वो इस तरीके से है। पिचकी भी है, तो पूरी गोल बना के मत आ जाना। वैसे वो पूछेगा भी नहीं, ड्राइंग तो करनी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, वही चीज है ना, कि लोकल टाइम कैसे, किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, तब उस समय को उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं, यानी कि लोकल टाइम कहते हैं। एक देशांतर यानी कि आपका लैटिट्यूड रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय का समान होता है। यानी कि जो लैटिट्यूड अगर नापा जाता है किसी का भी, तो वो उसके सूर्य के आकाश में कितने, मतलब क्या नाम है आपके, आसमान में जो सीधी रोशनी पड़ रही है। जैसे अगर आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सूरज की किरणें पृथ्वी में कितने मिनट, मतलब कितने टाइम पे पड़ जाती है। गलत जवाब, 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, सेकंड सेकंड सेकंड।
समझे नहीं? मेरे मैंने कितने टाइम पे पड़ जाती है, टाइम पूछा है ना, तो घंटे थोड़ी ना पूछे मैंने तो सेकंड बताया है। समझ, थोड़ा समझ, देख, टाइम पूछा है मैंने, कितने टाइम पे पड़ जाएगी, तो टाइम में आवर्स होते हैं, सेकंड होते हैं, तो मैंने सेकंड को काउंट करा है। 1 लाख सेकंड इन द सेंस कि उसमें इतनी फास्ट तरीके से पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो कितने तेज, मतलब कितनी, हम कहते हैं ना कि पलक भी झपक रहा है ना, उससे भी तेज। जो कहते हैं ना कि भाग जाओ, वो देखिए तुमने द मम्मी मूवी देखी है? उसमें जब वो पिरामिड में ले जाता है कि वो चलो डैडी भागो, डैडी भागो, डैडी भागो, सूरज की किरणें कितनी तेज तेज पहुंचती है। वही चीज है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, आपका स्टैंडर्ड टाइम दो तरीके से रिकॉर्ड भी किया जाएगा। एक तो इस तरीके से कि 82.5 डिग्री आपको ये भी दे सकता है एग्जाम उसमें, और ये भी देख सकता है। तो घबराना नहीं, बस ये देखना कि 82.5, ठीक है। आगे। अच्छा, इंटरनेशनल डेट भी मैंने आपको बता दी है कि वो भी। अच्छा, तीन तीन तरह की ना देखो रेखाएं होती है, मैं भी आपको बताता हूँ जो ये पता करती हैं। मेटल भी आपके उसमें नहीं आएगा, कोर भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, भूकंप एक ये आ सकता है, ये हमेशा 2 बार ही आता है, कि भूकंप कैसे बनता है। तो उसका भी एक कारण बता दो, देखो, भूकंप आने का मेन रीजन सिर्फ इतना है कि जो हम इंसान जो है वो धरती को खोदे खोदे जा रहे हैं। खोदे खोदे आज हम देख रहे हैं कि जमीन के नीचे से ही मेट्रो जा रही है। कितनी खुदी होगी? बहुत खुदी होगी ना। उसकी प्लेटें भी टूटी होंगी, चट्टाने भी टूटी होंगी। अब जब उन्होंने सीमेंट और रेते से तो बना लिया, लेकिन चट्टाने जो टूटी हैं, जो सेटल होती हैं अपने आप में, तो वो खिसकी होंगी। खिसकी होंगी तो भूकंप आता है। जापान, बेटे ये समझो, जापान एक ऐसी जगह में है जिसके चारों ओर ज्यादातर पानी है। दूसरी तरफ ये कि जो उसका उसका जो देश है, वो उस स्ट्रक्चर में बेस्ड है जहां पे ज्यादातर भूकंप आते हैं। सीधे और सरल तरीके से है कि जापान, अगर इंडिया जापान बन जाए और जापान इंडिया बन जाए, तो जापान 1 साल में तरक्की कर लेगा, कि वहां पे अगर कोई भूकंप आके उनका कोई ब्रिज तोड़ देता है ना सर, वो 3 दिन में रेडी कर लेते हैं उसको। मतलब अगर कोई उनकी सड़क तोड़ टूट गई, मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर उनकी कोई सड़क टूट गई या कोई ब्रिज टूट गया, तो वह वहां पे 3 या 4 दिन में बिल्ड कर देते हैं वहां पे। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे तो 6 6 साल 10 साल हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो वो, अगर वो चीज हो गई इंडिया में, तो इंडिया का तो अलग ही सिस्टम है। अच्छा, देखो, भूकंप को मापने का ये भी एक आता है कि सेमोग्राफ कहते हैं। सिर्फ आप इतना पढ़ लो, इंग्लिश वालों, कि भूकंप भूकंप के मीटर को सेमोग्राफ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें ये भी बताया है कि भूकंप आने के प्रमुख कारण क्या है, ज्वालामुखी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्वालामुखी जो है वो धरती के धरातल बिल्कुल बीच में, कोर हिस्से में जुड़ा रहता है डायरेक्ट। हम कहते हैं ना कि कई ज्वालामुखी शांत हो गए लेकिन कुछ एक्टिव हैं, जब भी वो एक्टिव होकर फटते हैं ना, तब भूकंप उत्पन्न हो जाता है वहां के आसपास की जगह में। और आसमान में सारा कालापन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, एक्टिवेट, इसका इसका मतलब ये होता है, एक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप ही इंटरनली शांत हो जाते हैं टाइम और समय के हिसाब से। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्ट होते रहते हैं, होते रहते हैं, जो रिएक्शन का ही फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो ग्राफ्स आप जरूर याद कर लीजिएगा, मरुस्थल ये। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एक नंबर पे आएगा, और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा।
और बढ़ाते हैं। अच्छा, टेम्परेचर को आप किस तरीके से करते हो? कुछ आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टेम्परेचर को किस हिसाब से देखते हो? आप ह्यूमैनिटीज वालों, कैसे देखते हो तापमान को? यार तुम ना मेरे को, ह्यूमैनिटीज वालों को डुबाने में कहीं कसर नहीं छोड़ रहे बंदे। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, फारेनहाइट और सेल्सियस, फर्क कि सेल्सियस जो यूज होता है वो आपकी गर्माहट के लिए, और फारेनहाइट होता है वो आपकी ठंड के लिए, कोल्ड के लिए। ठीक है, बस इतना याद रखो, मेजर पॉइंट्स याद रखो। इतना अगर पढ़ोगे तो बेकार है। पढ़ना बेकार तो खैर नहीं होता कोई किसी भी सब्जेक्ट का, बट ये है कि आपके सीयूटी के बेस में जीके में सिर्फ वही चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपकी आएगी 201%। ठीक है, अब आते हैं, ये भी नहीं आएगा। चक्रवात, टाइकोन कैसे बनते हैं? हम्म, डाउट आ रहा है? बच्चे ये मैंने खुद से क्यूमुलेट करी है एज अ रिसोर्सेज के तौर पे, जिससे मैं आपको बेटर एक्सप्लेनेशन कर सकूं, ताकि जो आपकी एसओई की बुक में जो आपके मेन पॉइंट है, तो उसमें तो आपको मेन पॉइंट थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अनदर है, ये मेरी ही पीडीएफ है जो मैंने क्यूमुलेट करी है रिसोर्सेज से। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं सपना मैम को भेज दूंगा, तो आप उनसे कलेक्ट कर सकते हो। इसमें बिल्कुल डीप में बताया गया है हर चीज। उसको आप अपनी लैंग्वेज में, वैसे ये अपनी ही लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में ये कन्वर्जन है, आप इसे आराम से पढ़ के समझ सकते हो। इसमें कोई ऐसी मतलब कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं है, संस्कृत नहीं है। अच्छा, एक चीज और, ओशंस के बारे में भाई पढ़ लेना, पैसिफिक और इंडियन ओशंस। और वर्ल्ड का सबसे गहरा ओशन कौन सा है, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके उसमें आता भी है। बाकी आपके इसमें इतना तो खैर नहीं आएगा। और बढ़ रहा था। ये पीडीएफ चाहिए आपको किसी को? तुम्हें चाहिए, ले लेना। एक एक बच्चे, एक चीज और कि इसमें ना ज्योग्राफी में आपसे ये जरूर पूछेगा कि कौन कौन सी हमारे जो है सरफेसेस में कौन कौन सी गैसेस हमारे लिए ठीक है और किस किस चीज से निकलती है। आपने कभी क्रैक्स कुरकुरा खाया है? खाया सबने? तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हाँ, क्यों भरी जाती है? फ्रेश रखने के लिए, उसको मतलब वो खराब ना हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मतलब क्यूमुलेट होके आती है? चलो ह्यूमंस तो एक फैक्टर हो गया कि जो हमें पता है, लेकिन और कहीं से भी तो आती होगी। गाड़ी, बाइक्स, बाइक्स हो गई, गाड़ी हो गई, क्योंकि उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ठीक है, आगे झीलें, भाई झीलें जरूर याद कर लेना, वरना पानी से तरस जाओगे आप लोग। ठीक है, ज्यादातर आपकी आएगी पंजाब, उड़ीसा, लोअर मावाड़, कर्नाटक। ठीक है, ये पूरा ही आ सकता है भाई, इसमें मैं आपको टिक नहीं लगवा सकता, लेकिन ये पूरा। हम्म। हम्म, झील, झील लेक होती है भाई। झील का मतलब समझो ना, वो पानी से थोड़ा चलता हुआ पानी नहीं है। झील जो है वो चलता हुआ पानी नहीं है, उसको स्टोर कर रखा है। जैसे हम कहते हैं ना कि
मैंने कहीं झील लेके डाल दी, वहां पे मैंने मछलियों को पाल लिया। तो ये सिस्टमेटिक है। ठीक है। जैसे बंगला साहब में देख लो, बंगला साहब में कहते हैं कि पानी बड़ा उनकी पानी में शफा है। भाई मेरी भी काफी आस्था रही है, मैं जाता हूँ बंगला साहब मंदिर में बाबा जी के दर्शन करने। तो वहाँ के पानी में बड़ी शफा है, क्योंकि वहाँ पे मछलियों का भी रहता है। तो काफी अच्छा है, फैक्टर है। चलो, क्या टाइम। अच्छा, एक चीज और इसमें थी कि आपको रेखाएं, जो हिंदी में बता रहा हूँ उसका मीनिंग भी इंग्लिश में ही होते हैं। भूमध्य रेखा, करक रेखा, और आपकी राधे राधे भला करे, एक रेखा और है। एक मिनट रुको, मेरे को ध्यान से, भूमध्य रेखा, अ, करक रेखा है। इक्वेटर तो अलग हो गया। रेखाएं होती हैं, रेखाएं इन द सेंस कि वो डिवाइड करती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपको उसका एक दे देता हूँ, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इक्वेटर तो देखो ये हो गई, बिल्कुल बीच में से काट दिया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं, कहाँ है, कौन सा, कौन पेज नंबर। मैंने, ये तो लैटिट्यूड वगैरह है भाई। हम्म, ये आपको पढ़नी है। देखो इसमें क्या है, मैं आपको, लेकिन मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। हाँ, मकर रेखा, मकर रेखा। देखो मेरे को ना थोड़ी सी उसमें करने में दिक्कत है। अब इसका भी मैं आपको एक बताता हूँ। वर्ल्ड वाइड तीन को काट रखा है। एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, और एक ऐसे जा रही है। ठीक है। एक है करक रेखा, एक है भूमध्य रेखा, और एक है मकर रेखा। इसमें क्वेश्चन एक बनता है कि कितनी रेखाएं हैं, और इंडिया से कौन 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 सी रेखा जो है, लाइन जो है वो गुजरती है। जैसे कि आपके उसमें ही बता रखा होगा कि जो इसमें इसमें नहीं बता रखा, चलो मैं बता देता हूँ। यूपी से, यूपी एमपी से गुजरती है आपकी ये रेखाएं, कौन सी, अ, भूमध्य वो आप एक बार देख लेना। हाँ, मकर रेखा, वो एक बार आप देख लेना उसमें। लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ये लो, लिख दिया। अरे ये देखो ना दोस्त, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो आप। ठीक है, समझ आ गया। इतना मत समझा करो भाई। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा टॉपिक आपका कवर कराना है। हम्म। अच्छा, इसमें भी सोलार का ही है, मतलब जो सूरज है वो हमारी पृथ्वी, क्या नाम है, मून और सोलार का है। कि जैसे कि आपने कभी ग्रहण लगते हुए देखा है, ग्रहण कैसे लगता है। यार अलग ही बात है तुम्हारी, तो वीडियोस में तो देखा है। तो वीडियोस में कैसा लगता है कि ग्रहण लग रहा है। होता है ना, क्यों हो जाता है, क्योंकि सूरज के पास
मून आ जाता है तो उसकी एक स्पेसिफिक जगह जो होती है वो अंधेरे में चली जाती है, तो वही एक तरीका है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे माइंड से विजुअल हो रहा है, क्योंकि मैं इसको बेटर एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ। आप एक बार कर लेना, ठीक है इसको। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आएगा नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था इसे। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, नील नदी ही आएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और ग्रीनविच का पॉइंट आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इंडिया की जो इंडिया में आएगा आपका कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, करंट पॉपुलेशन वन जो अभी है 1.21 बिलियन, ठीक है। कितने स्क्वायर फीट में फैला इंडिया, 32 लैक्स 87, जो आगे एक्सेट्रा, और आगे बढ़ते हैं। खैर हो गया आपका, शैल वी गो। हाँ हाँ, ज्योग्राफी हो गई खत्म भाई। और क्या पढ़ोगे इसमें बताओ, और पढ़ा दूं? चलो और पढ़ाते हैं आज। मैं आपको बताता हूँ। ज्योग्राफी के ना दो थॉट्स होते हैं। एक ज्योग्राफी ऐसी होती है जो हमारे वर्ल्ड के और अर्थ के बारे में होती है, और एक ज्योग्राफी होती है जो हमारे पॉपुलेशन के बारे में होती है। होते दोनों सब्जेक्ट ज्योग्राफी के, बट जो आपके हिसाब से पूछा जाएगा वो ज़्यादातर आपको वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ठीक है। और आपको पॉपुलेशन में तो वो आपका एक ही वर्ड लेगा कि कितनी पॉपुलेशन है ये बताओ, ठीक है। और कहाँ पे पढ़े लिखे बंदे ज्यादा है, केरल में है, सीधा। आगे बढ़ते हैं इसमें। यार आपके उसमें तो ये आएगा भी नहीं। हम्म। हम्म? कौन से वाइफ से? हाँ, ट्राइब्स बोला तो है आपको, ये पूरा टिक कर दिया, तो करवाया तो था मैंने अभी आपको। क्या होता है यार, तुम सुनते क्यों नहीं हो? झाइयों में क्यों रहते हो? ट्राइब्स का मतलब पता है क्या होता है? एनीवन? ऐसा मत कहो यार। ट्राइब्स छोटे छोटे एरिया के मतलब एक जगह होती है जहाँ पे रिसोर्सेज की जो होती है, जाने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। जैसे कि आप कभी वैष्णो देवी गए होंगे, तो जब आप ऊपर ऊपर चढ़ते हो, जो पानी की बोतल 15 रुपए की होती है, 20 रुपए की होती है, वो 40 रुपए की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो बंदा नीचे तक पहुंचा रहा है फिर वो ऊपर पहुंचाने तक का भी चार्जेस लेता है। तो इसमें ये समझो बस इतना सही। ओशंस पढ़ लेना, क्योंकि ओशंस ही आपके आएंगे। बाकी बाउंड्री लाइंस, रेड चिली, हाँ एक बार भाई ये भूल गया था, सॉरी। कि कौन कौन सी लाइन कहाँ से किससे लगती है, या कौन से देश से सटी रहती है, ठीक है। ये वाली लाइन भी टिक कर लो। मेजर रिवर्स, मेजर रिवर्स हमेशा नील, amazon, और बस यही आएंगे आपके, बस amazon और नील नदी का ही आएगा। इंडिया ज्योग्राफी में भी मैं आपको टिक करवा देता हूँ। पॉपुलेशन वाला जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में कितना एक्सटेंडेबल है, ठीक है। और आपका जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कहाँ पे बैठता है ये। हाईएस्ट पॉइंट कंचनजंगा है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट्स फुटांड है। और लॉन्गेस्ट रिवर जो है हमारी इंडिया की वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र। अच्छा क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र का मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, ये भी आता है कभी कभी, कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से स्टार्ट होती है। गंगा निकल सॉरी, ब्रह्मपुत्र निकलती है आपकी चाइना के। हाँ, ईस्ट में कहाँ से आ गया वो? एक मिनट। नॉर्थ है ना, नॉर्थ के बिल्कुल आ जाए, नहीं नहीं, हाँ। यांग यांगविंग नदी है कोई वहां की, तो उसको इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं क्योंकि वहां पे ही निकलती है, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है,
ठीक है, यूपी है पॉपुलेशन वाइज, और इसमें कुछ ज्यादा आपसे पूछेगा है नहीं। अच्छा ये जरूर पूछ लेगा आपसे एक एक क्वेश्चन कि बाउंड्रीज कितने किलोमीटर्स की लगी हुई है इंडिया की किस कंट्री से। और आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स, डैम्स भी याद रखना भाई। डैम्स, डैम्स का हमेशा एक क्वेश्चन फंसता है, पानी को। एक बात बताओ, सुनो सुनो, मम्मी आटा रखती है ताकि वो शाम को दोपहर को रोटी बना के आप लोगों को दे सके। अगर मम्मी आटा फैला के रखे, समझ रहे हो, तो वो तुम्हें दे देगी खाना? फैला के नहीं देगी ना, क्यों नहीं देगी? क्यों, गंदगी भी हो जाएगा। दूसरी बात है पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और जो जिस जिन चीजों से, जिस जगह से हमें टैक्सेस रिसोर्सेस लेने हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो डैम का मतलब ये है कि टाइम पे पानी छोड़, जैसे अभी हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो जो गंगा गंगा का जो डैम है उसको रोक दिया जाता है, मतलब उतनी ही फ्लो में पानी छोड़ा जाता है जितना कि बेटर हो और जितना कि नुकसान ना हो। शाम के अकॉर्डिंग 9 PM के बाद उसका जो है तेज हो जाता है काफी गंगा का। लेकिन जो आपने देखा होगा हार की पौड़ी में, हार की पौड़ी को इस तरह बना रखा है कि उसमें जो होता है उसके जो फ्लो है वो कम कर दिया जाता है आते आते। तो उसमें फिर भी लोग नहाते रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो डैम की बदौलत ही होता है। फिर वहां से दो नदियां और कटती हैं। डैम का मतलब ये होता है कि आपको पर्टिकुलर जगह पे वो पानी पहुंचाती है भाई। अगर मान लो मैं सीधा ये कहूं कि भाई अ, अंबाला अंबाला में भी पानी जाना चाहिए सीधा, लेकिन अंबाला के लोग पानी पियेंगे और लोग और क्या प्यासे मर जाएंगे? तो वहां से ना नदियां कटती हैं। एक ही नदी से नहरें कटती हैं, जिसे हम नहरें कहते हैं। ठीक है, तो वो आगे बढ़ते हैं। और नेशनल पार्क्स काफी कम टॉपिक्स में आते हैं वैसे नेशनल पार्क्स, इसलिए मैं इसको स्पिक कर रहा हूँ। और ट्राइब्स, इसमें तो SC ST वाले, ट्राइब्स वाले में ठीक है। मैंगोस, मिनरल रिसोर्स, अच्छा मिनरल रिसोर्सेस का ना सर एक आता ही है ज्यादातर, सॉरी, कोयला पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम, और आपका गोल्ड तो कम ही पूछता है। कॉपर पूछेगा, सिल्वर पूछेगा, डायमंड भी नहीं पूछेगा। ये तीन चार चीजें पूछेगा बस वो आपसे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। सोल ऑफ इंडिया, ये भी काफी कम क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन आपको सिर्फ डेजर्ट का, माउंटेन्स का याद रखना है। रेलवे जोन में भी याद रखना कि वो आपको दिल्ली का और यूपी का पूछेगा। सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? चलो कुछ तो, नेशनल हाईवेज का पढ़ लेना। नेशनल हाईवेज का भी एक कोड होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि कोड, वो कोड बताएगा, डिफाइन आपको करना है कि कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ो। मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, JL नेहरू, ठीक है। किस किस और कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है ज्यादातर आपके पास क्वेश्चन पे। JL नेहरू, चेन्नई, निकोबार नहीं आता, जापान, बस ये दो चीजें पूछते हैं, बाकी आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जरूर पूछ लेगा, तो आपने चार ही मोस्टली आते हैं, बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे और चेन्नई। पांचवा चेन्नई, क्योंकि चेन्नई से भी अब साउथ के लोग काफी ट्रैवल करते हैं, साउथ का ही बंदा ज्यादातर अब बाहर ट्रैवल करता है, बाकी जो सेलिब्रिटीज वगैरह वो तो रहते ही हैं। अच्छा ये भी पढ़ लेना, अगर आप में से कोई एयरपोर्ट कभी गया है,
गया कोई एयरपोर्ट? आप गए हो? आपने तो देखा ही होगा, 5-5 6-6 किलोमीटर तो पैदल रनवे से जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम्म, टाइकोन कैसे बनता है, कुछ किसी को पता है? टाइकोन, चक्रवात। हाँ, कैसे बनता है? नहीं मतलब, ऐसा क्या होता है कि वो बन जाता है? फूक तो मारते नहीं होंगे? कैसे है कि चक्रवात एक ऐसी चक्रीय, चक्रवात, चक्रीय मतलब घूमने वाली वायु संचार, मतलब जो क्लाइमेट में है उसका संचार यानी प्रणाली है। एक ऐसा सिस्टम है जिसके केंद्र में यानी बीच में निम्न यानी कम वायु दाब यानी कम जो है वायु मतलब हवा है। इतनी देर बाद? चम्मच से कभी चाय घोली है या पानी घोला है? जब चम्मच को बीच में चलाते हो तो बीच में एक वो हो जाता है ना, गोला सा, वही समझ लो। एग्जाम्पल सही दिया मैंने वैसे। आगे बढ़ते हैं। जवाहर भाटा भी इनके उसमें केस में नहीं आता। ओके, करंट धाराएं भी नहीं आती तुम्हारे उसमें। स्पेसिफिक क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं आते। हो गया वैसे आपका तो टॉपिक। ब्रह्मपुत्र, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, ये नदियां आप एक बार याद कर लेना भाई। सबको बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ भेज दूंगा, इस पीडीएफ से भी देख लेना। ये मत समझना कि इंग्लिश में हिंदी में, मोस्टली जो है इस ज्योग्राफी में ऐसा होता है कि मोस्टली आपको इंग्लिश में ही मिलता है, उसी को ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में, तो प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। बाकी सब आपको पता ही है, नदियों का तो नाम सेम ही होगा, चाहे इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, ठीक है। झीलें, प्रमुख झीलें, झीलें भी पूछेंगे वो, झीलें भी पढ़ लेना, आपके एसओई की बुक में भी है। बस, क्लास ओवर हो गई आपकी। जय श्री हरि।